आप कबूतर की तरह आंखें बंद कर सकते हैं क्योंकि ये आपकी बहन है, मैं नहीं। आपके सामने ये सब कुछ हो रहा है। हेलो। हेलो शेराम, शांसी को क्या हुआ है? रोए चली जा रही है, कुछ बता भी नहीं रही। फरियाल उसे ड्रॉप करने आई थी, उसने भी कुछ नहीं बताया। मामा प्लीज उसे अब ऑफिस नहीं भेजिएगा। क्यों, ऐसा क्या हो गया? अरे वो तो इतना खुशी खुशी सारा काम कर रही थी। बस मैं कह रहा हूं ना, अब वो ऑफिस नहीं आएगी। मैं शांजे और ताबिश से तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता, फिर कौन इनको यूं हाईलाइट कर रहा है? किसी का क्या मकसद हो सकता है? क्या ये किसी की कोई साजिश है? कैश और ये चेक। लेकिन तुमने करना क्या है इतनी रकम का? एक बहुत बड़ा काम। जीनिया, जो भी करना बहुत एहतियात और ध्यान से। मामा, क्या आपको अपनी बेटी पे ट्रस्ट नहीं है? ट्रस्ट तो है, बहुत ट्रस्ट है, इन बाज औकात तुम हरकतें बहुत अहमकाना कर जाती हो ना, इसलिए। अब की बार ऐसा काम करूंगी ना कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगी। दोनों माँ बेटी यकीनन अब भी कोई बड़ी साजिश करने जा रही हैं। खुदा जाने अब ये साजिश किसको बर्बाद करने के लिए की जा रही है। खुदा ही पूछे इनको। सर, आज हम कमर्शियल की शूट भी ढंग से नहीं कर पाए। सब कुछ इतना स्मूथली जा रहा था और एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हाई थी। आज बहुत लॉस हुआ है हमारा, फाइनेंशियली भी और एथिकली भी। सर, अब नेक्स्ट क्या प्लान है? हमें वापस से शूट करना होगा सब कुछ। डेडलाइन तो करीब है ना, आपको पता है। जी। आप जरा डेट्स का पता करें, रीस्केड्यूल करते हैं हम। टैलेंट की डेट्स का प्लीज कंफर्म कर लें। ऑलराइट सर, मैं देख लेती हूँ। थैंक यू। सर, आज का जो भी नुकसान हुआ उसका मैं जिम्मेदार हूँ, सो आई अपोलोजाइज। ताबिश, गलती तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी मिसेस की है। अगर उनको मुझसे कोई भी इशू था तो वो डायरेक्टली आके मुझसे बात करती। यूं हमारे सेट पे आके फर्स्ट क्रिएट करके मुझे और मेरी बहन को जलील कर दिया उन्होंने। दैट्स नॉट राइट, बहुत गलत बात है ये। सो आई अंडरस्टैंड, मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना सब कुछ हो जाएगा। एनीवेज, वो फोटोज और वीडियोस किस नंबर से आई और किसने भेजे, मुझे सारी डिटेल्स चाहिए। श्योर, मैं पूरी कोशिश करता हूँ। एंड आई एम सॉरी वंस अगेन फॉर व्हाटएवर हैपेंड। जरार, तुम कब आए? ये लो तुम्हारे कड़े, जो शायद तुम्हारी अम्मी ने ज्वेलर को देने ही नहीं थे। देखो महक, मुझे समझ नहीं आ रहा तुमने इन कड़ों की खातिर झूठी कहानी क्यों बनाई, या कोई और बात है तो मुझसे क्लियर करो, मुझे बताओ, इससे पहले कि मेरे दिल में बदगुमानी फैले। प्लीज जो बात है क्लियर करो। तुम तो जानती हो मैं कल रात से नहीं सोया। क्या तुम मेरी बात का यकीन करोगे? हमेशा तुम पे तो यकीन करता आया हूं, तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम पे एतबार नहीं करूंगा?
तो फिर इस बात का भी यकीन करो कि ये कड़े तुम्हारी मामा ने खुद मेरी अम्मी के बैग में डाले थे। कि तुम क्या बोल रही हो? अपना एक झूठ छुपाने के लिए तुम एक और झूठ बोल रही हो। ज़रार, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ, उस वक्त मामा और मेरे अलावा घर पर कोई नहीं था। ये कड़े मैंने किचन में उतार कर रखे थे, उसके बाद मैं भूल गई। तो अम्मी ने मुझे घर जाकर कॉल की थी और उन्होंने बताया कि उनके बैग में से कड़े निकले। तुम खुद ही बताओ, उनके बैग में कड़े कौन डाल सकता है? पर महक, मामा ऐसा क्यों करेंगी? ये तो वही बता सकती हैं, लेकिन वो कभी भी नहीं बताएंगी। मैं तुम पे कैसे यकीन करूं? ज़रार, मैंने तुम्हारे सामने अल्लाह की सच्ची कसम खाई है। तुम अपनी मामा से जाकर बोलो, अगर वो सच्ची है ना तो वो भी कसम उठाएं। मम्मा, महक कह रही है कि इसकी अम्मी के बैग में कड़े आपने डाले हैं। मुझे क्या जरूरत है ये सब करने की? अच्छा इल्जाम लगाया मैं तुमने मुझ पर ये इल्जाम नहीं, हकीकत है। उस वक्त आपके और मेरे अलावा घर पर कोई भी नहीं था और वो कड़े मैंने खुद रखे थे किचन में। मैं क्यों ये ड्रामा करूंगी बिला वजह? तुम्हारी अपनी कोई चाल है जिसे छुपाने के लिए तुम मुझ पे इल्जाम लगा रही हो। महक ने अल्लाह की कसम उठाई है कि उसने ऐसा नहीं किया। तो आप ही कसम उठा लें ताकि मेरी तसल्ली हो जाए। भाई, मैं क्यों मामूली से कड़ों के लिए वो झूठी सच्ची कस्में उठाती फिरूं? बात कड़ों की नहीं है, बात सच और झूठ की है। और अगर मैं कसम ना उठाऊं तो इसका वाज़ेह मतलब है वो कड़े आप नहीं रखे हैं। ठीक है ज़रार, अगर तुम्हारी तसल्ली से होती है तो मैं कसम उठाती हूं कि मैंने वो कड़े नहीं रखे। इसकी अपनी कोई चाल है। उठाएं अल्लाह की कसम। हाँ, उठाती हूं अल्लाह की कसम। ज़रार, इस झूठी और मकार लड़की की वजह से आज तुमने अपनी माँ को शर्मिंदा की है। तसल्ली हो गई तुम्हारी? अब क्या करोगे? बीवी पे इतना यकीन और माँ पे शक। शर्म करो ज़रार, शर्म। आई एम सॉरी।